नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। गाजीपुर से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी की कल कोर्ट में पेशी होनी है। एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किए जाएंगे। गैंगस्टर्स मामले पर यह सुनवाई होनी है। बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी, माफिया मुख्तार अंसारी, जिसको कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। पूछताछ की जाएगी। बांदा जेल में फिलहाल वो बंद है कड़ी सुरक्षा के बीच, लेकिन जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, कल कोर्ट में पेशी होनी है मुख्तार अंसारी की और एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया जाएगा। माफिया मुख्तार अंसारी को फिलहाल बांदा जेल में बंद है और कल ये कोर्ट में पेशी होनी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ये किए गए हैं। तो कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश होगा, एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होगा माफिया मुख्तार अंसारी। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के दौरे पर हैं। देवी पाटन मंदिर में भंडारे का आयोजन हुआ और भंडारे के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की है। देवी पाटन मंदिर में सीएम योगी ने रुद्राभिषेक किया। इस दौरान सीएम ने थारू समाज के लोगों से मुलाकात की है। सीएम ने जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव दिन में सपने देखते हैं। अब जनता उनके सपनों को पूरा नहीं होने देगी। घोसी उपचुनाव में बीजेपी की जीत होने जा रही है, तो वहीं उन्होंने विपक्षी दल यानी कि इंडिया अलायंस को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि वो चाहे कितनी भी बैठ के कर ले, जनता उन पर भरोसा नहीं करेगी। इसकी जनता ने 2014 और 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सरकार का, देश का नेतृत्व करने का अवसर दिया और इन सब लोगों को विपक्ष की भूमिका निभाने का दायित्व दिया। लेकिन ये लोग, विपक्ष के लोग, अपनी विपक्षी दल के नाते जो सार्थक भूमिका है वो निभा नहीं पाते और अपने मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जनता को इस प्रकार का गठबंधन प्रलाप अलापते हैं। गठबंधन धर्म निभाने के प्रति कोई दल, विपक्षी दल ईमानदारी से उस धर्म को पालन करने तैयार नहीं। सपने देखने का, दिन में सपने देखने का सबको अधिकार, और समाजवादी पार्टी के लोग इस सपने देखने में माहिर हैं। आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीत रहे थे, लेकिन हम सब लोगों को मिलकर देश की और जनता की जो अपेक्षाएं उन सबको पूरा करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी, हमारे कार्यकर्ता हमेशा, और हमारी सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड जेब में रख के हमारी सरकार के काम हम लोग घूमते हैं और लगातार बीजेपी का एक कार्यकर्ता अपनी सरकार के काम, अपने रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में 2024 में जाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में जाएंगे और बीजेपी सारी सीटें उत्तर प्रदेश की जीतेगी। इस प्रकार का संकल्प भाजपा का है और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इस विषय के लिए संकल्पित। चार पार्टी हमारे कार्यक्रम और अभियानों के समाजवादी पार्टी की सरकारों के समय जिस प्रकार से सरकारी योजनाओं में भेदभाव हुए, गरीबों के जो कल्याण की योजनाएं हैं उसमें लूट खसोट हुई, आप देखते होंगे किस प्रकार से प्रदेश में अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था। हमने जो काम किए हैं, हमने अपनी सरकार के, अपनी रिपोर्ट कार्ड को लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं और निश्चित रूप से हम लोग घर घर जा रहे हैं और जिस प्रकार का रेस्पॉन्स मिल रहा है जनता के का, जो हमारे प्रति, हमारी सरकार के प्रति और हमारे नेतृत्व के योगी जी के और मोदी जी के प्रति जिस प्रकार का विश्वास है, उस विश्वास के आधार पर मैं कह सकता हूं भाजपा घोसी बड़े अंतर। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी पिछड़े, अति पिछड़े जातियों को वोट हासिल करने के लिए विमुक्ति दिवस मनाया है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुए कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल हुए हैं। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि 1871 में जिन जातियों को अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाकर पाबंद किया, वो सब इसमें आते हैं और देश की आजादी के बाद 1952 में सरदार पटेल ने यह पहल की थी, इसलिए इन्हें विमुक्त किया गया है। और इनकी बहुत बड़ी आबादी है। ये वो जातियां हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया और देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और
किसी भी एग्जाम में सफलता पाने के लिए एक विद्यार्थी अपनी पूरी जी जान लगा देता है और जैसे ही परीक्षा और परिणाम नजदीक आते हैं मानो सांसें थम सी जाती हैं। लेकिन अगर कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद सफलता मिल जाए तो खुशी का कोई ठिकाना भी नहीं होता। और कुछ ऐसा ही हुआ है कानपुर की निशी गुप्ता के साथ। यह रिपोर्ट आप देखिए। लग रहा है रैंक 1 अनएक्सपेक्टेड थी। मुझे लग रहा था कि मेरा इस बार क्लियर हो जाएगा, मगर रैंक 1 अनएक्सपेक्टेड। इतनी मेहनत करके मैंने ये पोस्ट कमाई है तो इस पोस्ट की मुझे गरिमा रखनी है। अभी मेरा ड्रीम तो मतलब यही था कि मुझे पहले जज बनना है। मेरी दूसरी रैंक आई है यूपी पीसीएसजे में और उम्मीद इतने की नहीं थी। इस जर्नी के पीछे मेरे माता पिता का सबसे बड़ा योगदान है। जर्नी में यही कहूँगा कि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव थे क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वैकेंसी कब आएगी। मेरा घंटों वाला अप्रोच नहीं था। मेरा अप्रोच था कि मैं टारगेट सेट करूं और उसको उस दिन अचीव करूं। कोविड के उसको मैंने यूटिलाइज करके समय से अपना सिलेबस पूरा कर लिया था। किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए एक विद्यार्थी अपनी जी जान लगा देता है और जैसे जैसे परीक्षा के परिणाम का समय नजदीक आता है सांसें थम सी जाती हैं। लेकिन अगर कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद सफलता मिले तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ कानपुर शहर की निशी गुप्ता के साथ। ये नाम ज्यादातर विद्यार्थियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि निशी गुप्ता ने यूपी पीएससी पीसीएस परीक्षा में टॉप किया है। वहीं शिशिर यादव ने दूसरा स्थान हासिल किया। निशी ने अपनी सफलता को अपने माता पिता, शिक्षकों और दोस्तों को समर्पित किया जिन्होंने पूरी यात्रा में उनका साथ दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रैंक 1 अनएक्सपेक्टेड थी। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी रैंक 1 आएगी। हाँ, मुझे लग रहा था कि मेरा इस बार क्लियर हो जाएगा, मगर रैंक 1 अनएक्सपेक्टेड थी। अभी मैं बहुत खुश हूँ। जी अब मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को, मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा साथ दिया पूरी जर्नी के दौरान। आगे क्या उम्मीद है? आगे यही है कि अब मुझे इतनी मुश्किल से इतनी मेहनत करके मैंने ये पोस्ट कमाई है तो इस पोस्ट की मुझे गरिमा रखनी है। मैं इस पे अपने पूरे बेस्ट ऑफ माय पावर काम करूंगी कि मैं अच्छे से काम करूं। आपका ड्रीम क्या है? अभी मेरा ड्रीम तो मतलब यही था कि मुझे पहले जज बनना है। अभी मैंने ये एग्जाम क्लियर कर लिया है। अब इस पोस्ट पे रह के मैं जो भी सोशल अपना वर्क कर सकती हूँ वो मैं पूरी तरीके से करूँ। शिशिर यादव जिन्होंने परीक्षा में दूसरी रैंक हासिल की, उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में बात करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने 10वीं कक्षा की परीक्षा में अपने दोस्त से कम अंक प्राप्त किए। इससे प्रेरणा लेकर उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण की और सफलता की तरफ कदम बढ़ाए। दूसरी रैंक आई है यूपी पीसीएसजे में और उम्मीद इतने की नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर थी कि सिलेक्शन मेरा होगा। और इस जर्नी के पीछे मेरे माता पिता का सबसे बड़ा योगदान है क्योंकि उन्होंने कभी मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं आने दिया। मुझे ग्रेजुएट हुए 2020 में मैंने ग्रेजुएट हुआ है। उसके बाद ये पहली वैकेंसी आई थी जिसमें मैं अपीयर हुआ हूँ यूपी के। और जर्नी में यही कहूँगा कि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव थे क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वैकेंसी कब आएगी। तो कभी कभी डिमोटिवेट होता था इंसान कि क्या मैं अपीयर हो पाऊँगा, कि दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि 2020 का मैं पास आउट हूँ। उसके 3 साल बाद ये वैकेंसी आई है और लास्ट वैकेंसी 2018 में आई थी। लेकिन फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा। काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मेरे फ्रेंड्स भी थे और मेरा फ्रेंड सर्किल ही काफ़ी अच्छा रहा, जो सब भी इसी फील्ड के थे। तो आपस में सपोर्ट एक दूसरे को हम लोग करते रहे। और मैंने कोविड के लॉकडाउन को अपने पढ़ाई के लिए काफ़ी यूटिलाइज़ किया। और फिर मेरे कोचिंग में भी मेरे मेंटोर थे, उन्होंने काफ़ी मेरी मदद की। और बस किस तरह से पढ़ाई करते थे? कितने घंटे की पढ़ाई होती थी? क्या पूरा प्रोसेस था? पढ़ाई का मेरा घंटों वाला अप्रोच नहीं था। मेरा अप्रोच था कि मैं टारगेट सेट करूं और उसको उस दिन अचीव करूं किसी भी तरह सोने से पहले। और ये था कि हाँ, घर में पढ़ता था तो ये था कि ज़्यादातर लेट नाइट स्टडीज़ ही होती थी। लेकिन कोविड के उसको मैंने यूटिलाइज़ करके समय से अपना सिलेबस पूरा कर लिया था। और जब वैकेंसी आई तो फिर मैंने अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की और फिर मैं अपीयर हुआ। आवाज